हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ से चालू करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो नहीं देखा है, देखे हो तो देख लीजिएगा, जिससे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है अपना 4। किस तरह से है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दो आंसर निकालने से, एक तो ये निकालना नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, प्लस दूसरा निकालना है यदि कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 4 क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 4 का हल देखिए। तो यहाँ पर को मानना पड़ेगा, मानना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। माना, जो पूछता है वो मानना पड़ता है। माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, चरण वन क्या कह रहा है? चरण वन में कहा है उसने कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है उस टैक्सी से, तो उसे 105 रुपये देना पड़ता है। तो देखो, 10 किलोमीटर भले ही जाए लेकिन उसको कुछ नियत भाड़ा जरूर देना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि नियत भाड़ा तो x था, प्लस अब उसने क्या दिया है? प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया है। तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से यानी कि 10 किलोमीटर गया है तो 10 का दिया होगा बाय के हिसाब से, और कुल दे दिया उसने 105 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा बोला है तो चरण दो में क्या कहा है कि यदि वह व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये देता है। तो नियत भाड़ा तो उसे देना ही है, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना है। तो वो चलेगा उसका 15 रुपये के हिसाब से, वो चलेगा बाय के हिसाब से 15 किलोमीटर का। तो ये हो जाएगा, कुल भाड़ा दिया उसने 155 रुपये। तो ये जाएगा समीकरण नंबर 2। इस तरह आप समीकरण बना लेना है। अब इन समीकरणों को प्रतिस्थापन से हल करते हैं। ठीक है, करने तो विलोपन से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि सभी को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। तो चलिए, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसे हल करते हैं। तो हल करने का तरीका वही है जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। समीकरण 1 से स्टार्ट करना है। समीकरण 1 क्या था? x प्लस 10y बराबर में 105। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y। ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमेशा समीकरण 1 से मान निकालते हो 2 में ही रखना है। 1 में रखोगे तो कट जाएगा वो, तो कुछ मान नहीं आएगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बेटा? समीकरण 2 था अपना x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। x प्लस 15, x का मान है अपना, x का मान कितना था? 105 माइनस 10y मैंने पुट कर दिया, बराबर 15y, और यहाँ से होगा प्लस 15y बराबर में 155। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माइनस का 10y प्लस का 15y, 5y बचेगा, और 105 को उधर ले जाऊँगा तो 50 बचेगा घट के। तो यहाँ बचा 5y बराबर 155 से 105 जाएगा तो 50, यानी कि y बराबर आ गया 10। ठीक है, यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 10 रुपये। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट निकालते हैं x का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख दो y का मान। समीकरण 3 क्या था? x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर आ गया 105 माइनस
10 इंटू 10 तो 100 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है, अब जो माने थे उस हिसाब से अतः हो जाएगा। तो अतः नियत भाड़ा 5 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। ठीक है, इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का 14 खत्म होता है। ठीक है, आप दोबारा से इसको देख सकते हो अगर थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो। ठीक है, सारे फॉर्मेट आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, पहले समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन से हल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5th, क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th। ठीक है, हल वो क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th क्या है बेटा, वो है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फिर मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, तो इस तरह पर कह सकते हैं कि ये अपना अंश हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि x/y जो भिन्न है इसमें ये हो गया अपना अंश और y हो गया अपना हर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, चरण 1 क्या बोला, चरण 1 में बोला है कि यदि उसके हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। अंश में भी 2 जोड़ रहा है और हर में भी 2 जोड़ रहा है तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हल करते हैं तो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। ठीक है, मैं 11x - 9y = 18 में से 22 घटाऊंगा तो -4 बचेगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा बोला चरण 2 में क्या बोला है, चरण 2 में बोला है यदि उसके अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो x/y प्रत्येक में 3 जोड़ दिया है तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। तो 6x + 6 = 18 = 5y + 5 = 15। तो यहाँ से बना 6x - 5y = 18 जाएंगे तो -3 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो बेटा ये अपना समीकरण नंबर पहला आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। दोनों को अब हल करते हैं पिछले तरीके से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो वही तरीका है, समीकरण 1 से स्टार्ट करना है। समीकरण 1 से जो है अपना 11x - 9y = -4। ठीक है, तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो वो हो जाएगा 11x = -4 + 9y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9y/11। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है अपना 6x - 5y = -3। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 6 ब्रैकेट में x का मान कितना निकाला -4 + 9y/11। ठीक है, -5y = -3। अब इसमें 6 का इंटू करते हैं, 6 चौक 24 माइनस प्लस 9 छिंग 54। ठीक है, बाय -5y
बटे में चल रहा है अपना 11। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 3, सॉरी एलसीएम आएगा 11, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 11 एलसीएम आएगा, तो ये तो है ही माइनस का 24 प्लस का 54 बाय, और इधर 11 पंजे 55 बाय, बराबर में चल रहा है माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपना बाय बराबर आएगा, ठीक है। देखो 54 प्लस का है और 55 माइनस का है, तो माइनस का बाय बचेगा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का बाय बचेगा बराबर में। अगर मैं 13 का इंटू इधर करता हूँ तो माइनस का 33 होता है, माइनस का 33, और एक 24 इधर से उधर जाएगा तो वो जाएगा प्लस का जाके उधर 24। तो फाइनली माइनस बाय बराबर आता है, अगर मैं 24 घटाता हूँ तो 6 और 3 9, माइनस का माइनस से माइनस गया तो बाय बराबर आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय बराबर कितना आ गया है, 9 आ गया, ठीक है। अब लेते हैं बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो बाय का मान समीकरण 3 में रखते हैं इधर। नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे बेटा, बाय का मान तो हमने निकाल लिया है 9, अब उसको समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था बेटा, समीकरण 3 था अपना, मैं बता देता हूँ तुम्हें। समीकरण 3 था x बराबर -4 प्लस 9 बाय बटे में 11, x बराबर -4 प्लस 9 बाय बटे में 11, x बराबर -4 प्लस 9 बाय बटे में 11। इसमें मैं x बाय का मान पुट करूँगा तो x का मान मेरा मिल जाएगा, तो 9 × 9 बटे में 11, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, जब मैं करूँगा माइनस का 4 प्लस का 9 × 81 और 4 घट जाएगा तो 77 बचेगा, बटे में 11 चल रहा है, 11 से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 7। तो इस तरह से भिन्न बनी अपनी 7/9, ठीक है। तो अतः वह भिन्न या भिन्न x बटे बाय बराबर 7/9 है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आयु वाला है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आयु का क्वेश्चन आए आप क्या मानो, वर्तमान आयु मान लो, ठीक है। चलो तो मानते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है 6, ठीक है। देखो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो इस तरह से अपन वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। चरण 1 क्या बोला, चरण वन में कहा है कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो 5 वर्ष बाद कितने का, ये हो जाएगा x + 5 का, और ये हो जाएगा y + 5 का। अब पिता तो ऑलरेडी बड़ा है तो पुत्र को 3 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि x - 3y बराबर 15 से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, समीकरण नंबर 1 होगा। ऐसे बनाना है। चरण 2 बोला है 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले यानी कि ये हो जाएगा x - 5 का और ये हो जाएगा y - 5 का। लेकिन अब 7 गुना हो जाती है तो पुत्र छोटा है तो पुत्र को क्या कर दो, 7 गुना कर दो और बराबर साइन लगा देना है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x माइनस 5 बराबर 7/-35। तो समीकरण बन जाएगा x माइनस 7 बराबर, देखो 35 और प्लस के 5 तो माइनस का क्या बचेगा 30। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 अपन को मिल चुका है। अब इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 10 प्लस 3y। इसको ले लेना है समीकरण नंबर 3 का रूप, ठीक है। उसके बाद समीकरण नंबर 3 ले लिया है। इस समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में पुट कर देना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लेता हूँ मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या बेटा, समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर में माइनस का 30। तो यहाँ से x का मान क्या निकाला अपन ने, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ से हो गया 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये घटेगा, जो बचेगा कितना, यहाँ से घटने के बाद बचेगा ये माइनस का 4y बराबर में माइनस का 40। तो माइनस से माइनस क्या, 4 से 40 गया, यानी कि y बराबर आ जाएगा 10, ठीक है। अब उन इसको ना पुट करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू y का मान है 10, यानी कि 10 प्लस 30 यानी 40, ठीक है। तो जैकब कितने का आ गया, 40 वर्ष का, और पुत्र कितने का आ गया उसका, 10 वर्ष का। तो कह सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है। इस तरह 3.2 अपना कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं 3.3 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।